हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू एक धुआंधार टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है, पिछले एपिसोड में हमने आपको बता दिया था कि बिंदुसार कैसे आए थे। इन्हीं के बारे में आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने का, आज के इस वीडियो लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, आइए बिना लेट किए हुए चलते हैं मुद्दे पर, बातचीत शुरू करते हैं कि बिंदुसार से क्या क्या बातें परीक्षा के लिहाज से बन सकती हैं। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ तक बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है जिनका नाम दुर्धरा है, उन्होंने जो भोजन चंद्रगुप्त मौर्य करते थे उस भोजन का सेवन किया था और उसमें विष की मात्रा होने के कारण जब वो अगर्भ से थी तो भोजन का सेवन करने के पश्चात उनकी तबीयत खराब होगी और उसी विष का कुछ अंश, कुछ बिंदु इनके माथे पर रह गया था, इसीलिए इस बच्चे का नामकरण हुआ बिंदुसार के तौर पर। बिंदुसार का यदि आपसे कोई टाइम पीरियड पूछे तो बताएंगे 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के बारे में जो अपने पास जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, यदि आपसे कोई पूछे कि इसकी जानकारी के लिए अपने पास जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, तो तारानाथ की एक पुस्तक है। तारानाथ एक महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्ति रहे। तारानाथ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक का नाम है कंगियूर और एक का नाम है तंगियूर। इन दो महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं से हमको बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिंदुसार का अन्य नाम देख लें कि बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या हैं। बिंदुसार को बाबू हम लोग अमित्रघात, अमित्रचेट, अमित्रोचेडस, सिंहसेन और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बिंदुसार को पुराणों में क्या कहा गया है, तो बिंदुसार को पुराणों में भद्रसार कहा गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, तो यदि आपसे अमित्रघात का अर्थ पूछे तो अमित्रघात का अर्थ बताएंगे शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। यहां तक बात क्लियर है। इसके अलावा बिंदुसार से अगला प्रश्न क्या बन सकता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हुआ था, तो लिखेंगे कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में उत्पन्न हुए विद्रोह को दबाने के लिए अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। बिंदुसार के बाबू दो बेटे हैं, एक का नाम है सुसीम, एक का नाम है अशोक। तो जो कहानी प्राप्त हुई है कि बिंदुसार विशेष तौर पर अशोक को बिल्कुल मानता नहीं था। वो चाहता था कि उसके पश्चात जो राजा बने सुसीम बने। तो ऐसी स्थिति में तक्षशिला में जब मैटर हुआ तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए वो सोचा कि सुसीम बने सुपरस्टार, इसलिए भेजता है सुसीम को, लेकिन सुसीम उसमें सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन समय में अशोक जो है मालवा या उज्जैन का गवर्नर या प्रांतपति हुआ करता था। ऐसी स्थिति में पुनः तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है अशोक को, और अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ था। तो यदि आपसे कोई पूछे कि तक्षशिला में उत्पन्न हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसने सफलता पाई, तो बता देंगे अशोक। और एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि पूछा जाता है कि अशोक तत्कालीन समय में कहाँ पर था। तो अशोक तत्कालीन समय में जब ये स्पेशली विद्रोह हुआ था तो ये किस पद पर हुआ करता था, तो तत्कालीन समय में यह मालवा आब्लिक उज्जैन का गवर्नर या प्रांतपति हुआ करता था। प्रांतपति के पद पर था, ऐसे लिख लेंगे। चलिए, इसके अलावा बिंदुसार ने दक्षिण भारत में विस्तार किया था। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इसकी पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाएं विशेष तौर पर समुद्र को स्पर्श करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि बिंदुसार का साम्राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बृहद था। इसी के साम्राज्य में आगे चल करके जब अशोक शासक बनेगा तो अशोक कलिंग को
जोड़ लेगा। इस प्रकार से यदि प्रश्न बने कि सबसे बृहद क्षेत्रफल साम्राज्य के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा है, तो आप बता देंगे अशोक का। इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंदुसार स्पेशली आजीवक संप्रदाय का, जो स्पेशली कह लीजिए शैव संप्रदाय, शैव धर्म से संबंधित हुआ करती थी, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। और यहाँ से एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक रहा है मक्खली पुत्र गोसाल बाबू, उसका नाम है। इस बात को ध्यान से नोट करेंगे, मक्खली पुत्र गोसाल। एक्चुअली बात ये थी, जब सप्तभंगीय सिद्धांत को लेकर के जैन धर्म में जब कभी डिटेल विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे सप्तभंगीय सिद्धांत। सप्तभंगीय सिद्धांत को विवाद के उत्पन्न के तौर पर मक्खली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी से अलग होंगे और इन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट लेकर के आए जिसे आजीवक संप्रदाय कहा गया, जिसमें विचारों की अस्पष्टता एकदम है। तो इस प्रकार से आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था आपका बिंदुसार। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है, बिंदुसार के शासनकाल में कुछ विदेशी शासकों ने अपने राजदूतों को भेजा है, तो देख लेते हैं किसको किसको भेजा गया है। तो सीरिया के शासक का नाम बाबू आप ध्यान रखेंगे। सीरिया के शासक का नाम है एंटियोकस प्रथम। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, मिस्र के शासक का नाम है बाबू फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय। और इनका जो राजदूत है, राजदूत का नाम है डायनोसियस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि बिंदुसार ने कहाँ के राजदूत को पत्र लिख करके दिया और सीरिया के शासक से 3 चीज़ों की मांग की थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि किन किन 3 चीज़ों की मांग की गई थी बिंदुसार के द्वारा और वहाँ के शासक के द्वारा बिंदुसार को क्या क्या उपलब्ध कराया गया, क्या क्या उपलब्ध नहीं कराया गया। ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने बाबू पत्र लिखकर 3 वस्तुओं की मांग की थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। पत्र लिखकर 3 वस्तुओं की मांग की थी। कहां के लोगों से मांग की थी बाबू? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से पत्र लेकर के इन्होंने 3 चीजों की मांग की थी। क्या क्या देख लेते हैं। पहला बाबू जो है उसका नाम है मीठी मदिरा, या तो इसको अंगूरी मदिरा भी कहा गया है। क्या सुने आपके वहां बोतल बहुत बढ़िया मिलता है, भिजवाइए। दूसरी, पीने के बाद पेट गड़बड़ होगा, लीवर कमजोर होगा, तो कहे कि फायदा वाली कुछ चीज भिजवाइए, तो भिजवा दिया गया बाबू अंजीर। तीसरा, कहे कि इन दोनों का लाभ हानि समझाने के लिए किसी दार्शनिक को भेजिए, तो कहे पीने के बाद हर आदमी दार्शनिक क्या हर एक विषय का विद्वान हो जाता है। तो 2 लोगों को भेजा गया, 2 चीजें उपलब्ध करवाई गई, दार्शनिक उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उपलब्ध नहीं कराया गया था। यहां तक बात क्लियर है। इसके अलावा बिंदुसार विशेष तौर पर राजा किसको बनाना चाहता था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बिंदुसार का एक बेटे का नाम है बाबू सुसीम, इस बात को आप ध्यान रखें। बिंदुसार का एक दूसरा बेटा है जिसका नाम है अशोक, जिसके बारे में हमको ज़्यादातर जानकारी प्राप्त होती है। इसका पूरा इतिहास कह लीजिए अभिलेखों पर आधारित है। भंडारकर इतिहासकार जो प्रमुख विद्वान रहे हैं उन्होंने अशोक का पूरा इतिहास केवल और केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखा है। और इसके अलावा सुसीम का एक बेटा होगा, सुसीम के बेटे का नाम हुआ करता था बाबू निग्रोथ। ये निग्रोथ श्रीलंकन साहित्य के अनुसार यदि आप देखेंगे तो इन्हीं निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और बिंदुसार से क्या प्रश्न बन सकते हैं? अशोक के कई नामों में देखें तो यहीं पर लगे हाथ आपको अशोक के कई नाम बता देते हैं।
अशोक के कई नामों में देखेंगे तो अशोक के कई नाम हैं, जैसे देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, अशोक वर्धना, चंड अशोका और उज्जैन करमौली इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा बिंदुसार के यदि आपसे कोई प्रधानमंत्री का नाम पूछे और उसी प्रधानमंत्री ने अशोक को गद्दी प्राप्त करवाने में मदद की थी, तो यहां से एक प्रश्न लिख सकते हैं कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम, बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम लिख लेंगे। बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम था खल्लाट, या कुछ किताबों में खल्लाटभग भी मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बिंदुसार के प्रधानमंत्री का यह नाम हुआ करता था और इसी की सहायता से आगे चल करके अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त किया था। तो बिंदुसार के लिहाज से परीक्षा में जो जो महत्वपूर्ण बातें परीक्षा में बन सकती हैं या तो जो पूछी जाती हैं उसको लगभग स्पेशली हमने आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। बिंदुसार के पश्चात अगला राजा बनेगा अशोक, और अशोक क्या क्या करेगा, कैसे शासक बनेगा, कैसे 99 भाइयों के वध के पश्चात उसने मौर्य साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त किया था, इन सारे विषयों को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।